हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। लास्ट क्लास में हमने आर 2023 का सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने जो सिलेबस आपको बताया हुआ है उसका डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो आज की क्लास में ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मैंने बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको प्रिपेयर करना है जीएस के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आज मैं बताऊंगी। ये जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी मेन मेन टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो इनसे क्वेश्चंस जरूर ही आने हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी जो भी आप बुक्स और टेस्ट सीरीज से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते जाइए, लेकिन जो नोट्स बनाएंगे उनमें ये टॉपिक आप जरूर शामिल करिएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है पहाड़ी पर्वत राज्य, यानी कि पहाड़ी और पर्वत किस राज्य में स्थित है, कौन कौन से, ये आपको तैयार करने हैं। दूसरे में आपका दिया हुआ है जलप्रपात किस राज्य में कौन सा है, ये तैयार करना है। खाड़ी आपको तैयार करनी है, खाड़ी कौन से देश में कौन से स्थित है। मरुस्थल और देश भी आपको तैयार करने हैं, कौन से देश का कौन सा मरुस्थल है। और उद्योग जो केंद्र है, उद्योग केंद्र किस देश में कौन सा स्थित है, कौन सा उद्योग कहाँ होता है, ये आपको तैयार करना है। क्रांति से एक क्वेश्चन जरूर आता है और इससे संबंधित क्षेत्र, यानी कि जो क्रांति है किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे नीली क्रांति, सफेद क्रांति, पीली क्रांति। तो ये सब पूछेगा कि इनमें से कौन से क्षेत्र से संबंधित है। आगे दिया हुआ है एल्यूमिनियम संयंत्र और क्षेत्र, एल्यूमिनियम संयंत्र किस क्षेत्र में स्थित है। ग्रीन हाउस गैसें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसें आपको तैयार करनी है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। राज्य और जनजातियां, यानी कि किस राज्य की कौन सी जनजाति है, कौन सी जनजाति किस राज्य की, ये भी आपको तैयार करना है। अब आपके आगे है खनिज के बारे में आपको तैयार करना है, कौन सा खनिज का भंडार है प्लस इसका उत्पादन कहाँ होता है। कोयला और लौह अयस्क भी तैयार करना है, कौन सा खनिज भंडार कहाँ पर पाया जाता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है। अगला है ऊर्जा के प्रकार, आपको एनर्जी जरूर तैयार करनी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपका है पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। तो जो ऊर्जा के प्रकार होंगे उनमें आपको ये चीज़ें तैयार करनी है। फिर है आपका रेडिएशन में आपका टाइप्स ऑफ रेडिएशन तैयार करना है, विकिरण के प्रकार। इसमें आपका दिया हुआ है परावर्तित, प्रकीर्ण, लघु तरंग, दीर्घ तरंग, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे आपको रिवर्स तैयार करनी है, नदियाँ और झीलें, कौन सी नदी कहाँ स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है, इस तरह से झीलें तैयार करनी है, किस राज्य में स्थित है। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, यानी कि जो नदियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको तैयार करनी है, वो भी मैंने कुछ नोट डाउन की हुई है, वो आप देख लीजिए। वह नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, ताप्ती, कावेरी नदी, कृष्णा, महानदी, तुंगभद्रा। तो ये जो नदियां हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, ये आपको तैयार करनी ही करनी है, इनको आपको नहीं छोड़ना है। और जो रेलवे जोन है, रेलवे जोन आपको तैयार करने हैं, किस रेलवे जोन का कौन सा मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको तैयार करना है। आगे देख लेते हैं। खदानें आपको तैयार करनी है, खदानें कौन से राज्य में, कौन सी खदान कौन से राज्य में स्थित है, कहाँ पाई जाती है और उनसे कौन सा खनिज प्राप्त होता है, ये भी साथ में आपको तैयार करना है। तो ये तीनों आप ध्यान से ये चीज़ें समझते जाइए। आगे है आपका गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। जलधारा आपको तैयार करनी है, इसमें से गर्म और ठंडी दोनों तैयार करनी है। और सागरों से सटे हुए देश तैयार करने हैं, कौन से सागर से कौन सा देश सटा हुआ है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है आपका। मैपिंग से आप ये तैयार करेंगे तो बेहतर तैयार होगा, मैप से जो आप जब आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जरूर पढ़िएगा, वहाँ की नदी और झीलें। पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ी भारत में किस राज्य में स्थित है, ये आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। आगे है नदियाँ मैंने आपको पीछे बताई तैयार करनी है। नदियों से रिलेटेड जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो आपको तैयार करनी है। नदियों के बारे में तो आप पढ़ लेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन इनसे जो रिलेटेड परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये भी आपको तैयार करना है। आगे है आपका उत्तर दक्षिण क्षेत्र की सीमाएं, तो जो नॉर्थ साउथ की जो एरिया की जो सीमाएं हैं ये आपको देखनी है। दर्रे आपको तैयार करने हैं, दर्रे कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको तैयार करना है। शोध संस्थान कहाँ पर स्थित, जो भी शोध संस्थान होंगी इनसे भी क्वेश्चन जरूर आता है एक, तो कहाँ पर स्थित है शोध संस्थान।
आगे है आपका जल विद्युत परियोजनाएं, आपको जल विद्युत परियोजनाएं भी तैयार करनी है। मैं आपको बड़ा बड़ा सिर्फ टॉपिक बता दे रही हूँ। इसमें जैसे जल विद्युत परियोजना, इसके अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये आपको तैयार करनी होगी। आगे मेरे साथ अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो मैं आगे एक एक टॉपिक के अंदर जो भी आपका मटेरियल आता है, मैटर आता है, वो भी मैं आपको तैयार कराती जाऊंगी एक एक वीडियो से। तो अभी आप पहले पूरा टॉपिक समझ लीजिए कि ज्योग्राफी में आपको तैयार करना क्या क्या है, फिर उसके उसके अंदर जो जो भी आएगा मैं वो अलग से आपको बताती जाऊंगी। आगे देख लीजिए, इस्पात संयंत्र आपको तैयार करने, इनकी स्थिति यानी कहाँ पर स्थित है। ओजोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओजोन के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ओजोन के बारे में पढ़ेंगे तो आप उससे रिलेटेड पूरा चीजें कवर करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आता है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनका स्टेट यानी कि राज्य कहाँ स्थित है ये आपको देखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसका स्टेट। नेशनल पार्क ईयर स्टेट यानी कि जो नेशनल पार्क हैं किस साल में स्थापित किए गए थे, ये आपको इसके साथ तैयार करना है। और किस राज्य में स्थापित है ये भी देखना है। तो इनका साल और इनका राज्य, ये दोनों चीजें देखनी है। टाइगर रिजर्व आप जरूर ध्यान से देखिएगा, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व स्टेट, टाइगर रिजर्व कब स्थापित हो इसका भी ईयर आप देख सकते हैं, किस राज्य में है ये देखना है। जल जीवन मिशन के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा। जल जीवन मिशन एक परियोजना है, लेकिन जल जीवन मिशन के बारे में पूरा डिटेल में आप पढ़िएगा तो इसकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और सोलर एनर्जी आपको जरूर तैयार करना है। सौर ऊर्जा ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोलर सिस्टम और सोलर प्लांट ये भी पढ़ना है आपको। आगे दिया हुआ है बायोमास सोर्सेस, ये भी आपको तैयार करना है। तो ये मैंने आपको मेन टॉपिक्स बता दिए हैं ज्योग्राफी के कि इनमें से आपको पढ़ने हैं। अब इनके अंदर क्या क्या आप पढ़ेंगे, जैसे जो भी परियोजना पढ़ेंगे तो ये भी नहीं कि सारी परियोजनाएं आपको पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट परियोजना है वो आपको तैयार करनी है। जैसे मैंने आपको रिवर्स बताई थी कि रिवर्स में मैंने कुछ रिवर्स बता दी कि आपको रिवर्स में ये रिवर्स तैयार करनी है। मैंने ये आपको बताई थी, गंगा यमुना चंबल ताप्ती कावेरी कृष्णा महानदी तुंगभद्रा। इसी तरह हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है। आगे जो नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आगे की वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं आपको तैयार करवाती जाऊंगी। जो लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।